तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनर टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। देखिए ये तो बहुत सारी टाइप्स की होती है, लेकिन जनरली हम 4 टाइप के एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे। तो पहला है विंडो एयर कंडीशनर, दूसरा है स्प्लिट एयर कंडीशनर, तीसरा है पैकेज यूनिट एयर कंडीशनर, फिर चौथा है सेंट्रल एयर कंडीशनर। तो विंडो एसी में बात करते हैं। विंडो एसी में देखिए 2 साइकिल होता है, एक तो हॉट एयर साइकिल, एक कोल्ड एयर साइकिल। हॉट और स्प्लिट एसी में भी सेम यही होता है, पैकेज यूनिट में भी होता है। और सेंट्रल एसी में तो बहुत सारे साइकिल होते हैं, उस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो हॉट एयर साइकिल क्या होता है? हॉट एयर साइकिल जो बाहर कंडेंसर फैन होता है, तो एम्बियंट एयर को सक करता है और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, वो हो गया हॉट एयर साइकिल। कोल्ड एयर साइकिल क्या होता है? जो अंदर रूम के टेम्परेचर को कंडेंसर कॉयल से इवेपोरेटर कॉयल से पास करता है और एयर को ठंडा करता है, ये कोल्ड एयर साइकिल हो गया है। सेम यही चीज़ स्प्लिट एसी में। स्प्लिट एसी आउटडोर है, इंडोर है। इंडोर में कोल्ड एयर साइकिल होता है, आउटडोर में हॉट एयर साइकिल होता है। पैकेज यूनिट में भी सेम है। तो अब ये हो गया। इसके बाद हम एक एक के बारे में बात करते हैं, कैसे काम करता है विंडो एसी, स्प्लिट एसी, पैकेज यूनिट और सेंट्रल एसी। हाँ, तो ये विंडो एसी देख रहे हैं। विंडो एसी में ये आपको इवेपोरेटर कॉयल दिख रहा है, बगल में ये जो दिख रहा है ये फ़ैन दिख रहा है, हवा सप्लाई वहाँ से होती है, यहाँ से ये सक करता है, एयर को सक करता है। ये चीज़ है जो एयर सक करता है। इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर से एयर क्लीन होता है, उसके बाद सक करता है, फिर ठंडा हो गए। और ये वाला जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ब्लेड से फिर एयर सप्लाई होता है। ये इसका फ़िल्टर है, फ़िल्टर लगाते हैं, ये यहाँ पे फ़िल्टर होता है। जो भी रूम का एयर सक करता है वहाँ पे एक फ़िल्टर होता है। सेम टू सेम स्प्लिट एसी में भी ऐसे ही होता है, वहाँ भी फ़िल्टर होता है, यहाँ भी फ़िल्टर है। पैकेज यूनिट में भी फ़िल्टर होता है। तीनों में सेम सक, जो एयर सक करता है वहाँ पे फ़िल्टर होता है। एयर को क्लीन करने के लिए फ़िल्टर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एयर को ठंडा करता है, ऐसे एयर गया, फिर ये जो है यहाँ से ठंडा होकर एयर इधर से आ गया। ये रूम में एयर सप्लाई होता है, यहाँ से सप्लाई होता है। ये फ्लैपर होते हैं, फ्लैपर को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। फिर ये नीचे देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट एक है, ये थर्मोस्टेट है। कितना हमें टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से सेट करते हैं। दूसरा वाला जो है ये मास्टर कंट्रोल, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ फ़ैन स्पीड कैसी होनी चाहिए वो सेलेक्ट करते हैं। ये स्प्लिट एसी देख रहे हैं, स्प्लिट एसी का ये आउटडोर है। आउटडोर मतलब यहाँ पे ये कंडेंसर कॉयल है, कंप्रेसर और कंडेंसर कॉयल। कंप्रेसर कंप्रेस करके कंडेंसर भेजता है, वहाँ से ठंडा होता है, फिर लिक्विड हो गए। यहाँ 2 पाइप है, एक इंडोर में जाता है और दूसरा वाला जो है इंडोर से आता है। तो ये 2 लाइन है। ये इंडोर है, स्प्लिट एसी का इंडोर है। इंडोर देखिए यहाँ पे ये फ्लैपर है, यहाँ से एयर सप्लाई करता है। ऊपर का साइड अभी दिखाता हूँ, ऊपर का साइड जो होता है यहाँ से एयर सप्लाई करता है। ये यहाँ पे इसका ब्लोअर लगा रहता है, अभी ये देखिए रनिंग में है, एयर सप्लाई हो रहा है, यहाँ से ठंडा एयर आता है। ये इसका इंडोर है। आउटडोर का जो 2 पाइप था यहीं आता है, इंडोर में आता है और यहीं से एक जाता है। ये ऊपर यहाँ से एयर को सक करता है, रूम एयर सक करता है। इसलिए जब भी इंस्टॉल करते हैं तो जो रूफ़ है, रूफ सीलिंग है, सीलिंग से इसको थोड़ा डिस्टेंस देते हैं कि एयर मिले। ये इसका फ़िल्टर है, यहाँ से फ़िल्टर से ये एयर को फिल्टरेट करके उसके बाद से कूलिंग कॉयल पे भेजता है। कूलिंग कॉयल के बाद यहाँ से ब्लोअर लगा रहता है, ब्लोअर से सप्लाई होता है। तो ये हो गया इसका इंडोर स्प्लिट एसी का। स्प्लिट एसी का इंडोर ऐसे काम करता है। आउटडोर से एक लिक्विड लाइन आता है, यहाँ पे एयर को ठंडा करता है, फिर जाता है। फिर ये पैकेज यूनिट, पैकेज यूनिट का ये देखिए, यहाँ से एयर सक करता है, ये सप्लाई करता है, नीचे वाले पे सक करता है, ऊपर सप्लाई करता है। इसलिए नीचे वाला ये फ़िल्टर अभी ये इंस्टॉल नहीं है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। ये इसका कंडेंसर कॉयल है, ये इसका कंडेंसर कॉयल है, देखिए कंडेंसर कॉयल ये दिख रहा है। ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये दूसरा वाला पैकेज यूनिट है। ऊपर इसका कंडेंसर फैन होता है। जो एयर सक करता है वहाँ पे वो फ़िल्टर दिख रहा था,
ये है आपका सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी में क्या है, ये इसमें कंप्रेसर होता है, कंडेंसर कॉइल होता है और यहाँ पे इवेपोरेटर भी होता है। तो क्या होता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर कॉइल में भेजता है, वहाँ ठंडा होता है, फिर इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में जो पानी आता है एचयू से, वो पानी ठंडा होके और फिर वो एचयू को जाता है। यानी कि एचयू से पानी आता है इवेपोरेटर में, ठंडा होता है, फिर एचयू में जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और ये रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर कॉइल में जाता है। कंडेंसर कॉइल में ये कंडेंसर फैन ऊपर जो दिख रहा है उससे ठंडा होके और ये फिर इवेपोरेटर में जाता है। तो ये 4 तरह के आपके मेनली जो एयर कंडीशनर होते हैं यही 4 होते हैं। ये सेंट्रल एसी जो होता है ये बड़े जगह पे लगाते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि चिल्ड वाटर लाइन हम जहाँ यूज करते हैं वहाँ इसको इंस्टॉल करते हैं। ये डक्टेबल तो होता ही है। यहाँ से अब जैसे ये एक यूनिट आपको दिख रहा है, अगर ये 200 TR का है तो यहाँ से बहुत सारे एचयू एक साथ कंट्रोल हो सकते हैं। क्या है कि किसी एरिया में ज़्यादा कूलिंग चाहिए, किसी एरिया में कम कूलिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हम एचयू को फिट करते हैं और वहाँ पे थर्मोस्टेट से टेम्परेचर को सेट करते हैं। तो ये सेंट्रल एसी हो गया।